पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड साइंस की सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी है। पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आपको रियलिटी को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। आज से करीब 13.7 साल पहले पूरे ब्रह्मांड में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, न ही गैलेक्सीज, न ही स्टार्स, न ही प्लैनेट्स। इवन हमारा पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से इनफाइनाइटली डेंस सिंगुलैरिटी में यानी एक छोटे से पॉइंट में एग्जिस्ट करता था। फिर अचानक उस पॉइंट में एक ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट से पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ। उस ब्लास्ट को साइंटिस्ट ने नाम दिया द बिग बैंग। उस ब्लास्ट के कई सालों बाद कई सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, क्लस्टर्स, गैसियस प्लैनेट्स, सॉलिड प्लैनेट्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स फॉर्म हुए। मगर एक सवाल जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया कि क्या बिग बैंग से सिर्फ एक ही यूनिवर्स का निर्माण हुआ? और बस इसी सवाल ने खोल दिए हमारे मल्टीवर्स के दरवाजे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सीरीज एक्सप्लोरिंग मल्टीवर्स। इस सीरीज में हम पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को साइंटिफिकली समझेंगे और पैरेलल यूनिवर्स के इंसिडेंट्स की डीप एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम आपको थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स आसान भाषा में समझाते हैं। तो मल्टीवर्स के ओरिजिन को लेके साइंस के पास दो थ्योरीज है। नंबर 1, बबल यूनिवर्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बिग बैंग के वक्त जो एक्सप्लोजन हुआ था उससे काफी सारे पैरेलल यूनिवर्स बन गए जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस थ्योरी के हिसाब से ये सभी पैरेलल यूनिवर्स अलग अलग बबल्स की शेप में एग्जिस्ट करते हैं। इस थ्योरी को मोस्ट ऑफ कॉस्मोलॉजिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव करते हैं। सेकेंड थ्योरी, डॉटेड यूनिवर्स। ये थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स को फॉलो करती है। इस थ्योरी के हिसाब से जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं उससे हमारे यूनिवर्स दो अलग पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज सुबह आपका दोस्त आपको आइसक्रीम ऑफर कर रहा है तो उस टाइम आपके पास एक डिसीजन लेने का चांस होगा। अगर आप आइसक्रीम एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसी टाइम एक दूसरे यूनिवर्स का निर्माण होगा जिसमें आपने आइसक्रीम रिजेक्ट कर दी थी। अभी इस थ्योरी को सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये थ्योरी तो नॉनसेंस है, मगर क्वांटम मैकेनिक्स में इसका एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट मौजूद है, द श्रूजनर्स कैट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में श्रूजनर्स अपनी कैट को एक बॉक्स में डाल देते हैं जिसमें एक रेडिएशन सोर्स होता है जिसके डीके होने का चांस बिल्कुल 50% है। अगर रेडियोएक्टिव मटेरियल डीके हो गया तो कैट मर जाएगी, नहीं हुआ तो वो बच जाएगी। इस सिनेरियो में दो मल्टीवर्स स्प्लिट हो गए हैं। एक यूनिवर्स में रेडियोएक्टिव मटेरियल डीके हो गया है और कैट मर चुकी है, मगर दूसरे यूनिवर्स में वो मटेरियल डीके नहीं हुआ है और कैट जिंदा है। ऑलमोस्ट सभी क्वांटम फिजिसिस्ट इस थ्योरी में बिलीव करते हैं। इन शॉर्ट, बबल यूनिवर्स वाली थ्योरी में साइंटिस्ट मानते हैं कि बिग बैंग के टाइम काफी सारे यूनिवर्स फॉर्म हो गए थे जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और डॉटर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स हर वक्त स्प्लिट होता रहता है। अभी भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ थ्योरी है, बनी बनाई बातें हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी इस रियल वर्ल्ड में भी कुछ ऐसे मिस्टीरियस इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिसे सिर्फ मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट ही समझा सकता है, और अभी हम उन्हीं मिस्टीरियस इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, द मैन फ्रॉम टॉरेड। जुलाई 1954 टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट में करीब 12:30 बजे एक यूरोपियन फ्लाइट लैंड हुई। उस फ्लाइट से एक स्मार्टली ड्रेस्ड बिजनेसमैन टाइप आदमी उतरा। जब कस्टम ऑफिसर्स ने उसका पासपोर्ट देखा तो वो हैरान हो गए क्योंकि उसका पासपोर्ट टॉरेड नाम के देश का था। वहां के ऑफिसर्स ने आज तक ऐसे किसी देश के बारे में नहीं सुना था। जब ऑफिसर्स ने उसके पासपोर्ट के बारे में उससे पूछा तो उसने बताया कि वो टॉरेड नाम के देश का सिटीजन है और वो कई बार जापान आ चुका है। जब ऑफिसर्स ने उससे डॉक्यूमेंट्स मांगे तो वहां मौजूद सभी ऑफिसर्स हैरान हो गए क्योंकि वो सभी डॉक्यूमेंट्स 100% रियल थे। फिर उन कंफ्यूज्ड ऑफिसर्स ने उसे एक वर्ल्ड मैप दिया और उसे अपने देश को पॉइंट करने को कहा, तो उसने स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर की तरफ पॉइंट किया। फिर उस आदमी को एयरपोर्ट के पास एक होटल में भेज दिया गया। उसके सभी डॉक्यूमेंट्स को सील कर दिया गया और उसे एक हाई सिक्योरिटी वाले रूम में रखा गया। सभी विंडोज को सील कर दिया गया। फिर अगले दिन वो लोग उस आदमी के कमरे में पहुंचे तो वो आदमी गायब था। चौंकने वाली बात तो यह है कि उसके सभी सील डॉक्यूमेंट्स भी गायब थे। आदमी कौन था? क्या वो गलती से अपने यूनिवर्स से हमारे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो गया था?
फिर वापस अपने यूनिवर्स में लौट गया। अकॉर्डिंग टू मी इस स्टोरी में कुछ तो सच्चाई है, क्योंकि ये स्टोरी वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस है। इस इंसिडेंट पर एक बुक भी लिखी जा चुकी है, द मैन फ्रॉम टॉरेड, और बिना आग के धुआं नहीं उठता। इंसिडेंट नंबर 2, एन अनफिनिश्ड रेस। साल 1873 में इंग्लैंड के छोटे से गांव लेमिंगटन में जेम्स वॉटसन नाम का एक शू मेकर रहता था। गांव में ऑलमोस्ट सभी लोग उसे जानते थे और उसकी रिस्पेक्ट करते थे। वो भी एक हैप्पी लाइफ जीने वाला, चैलेंजेस पसंद करने वाला मैन था। 3 सितंबर 1873 के दिन उनके 2 दोस्त बारहा वाइट और हैमरसन बर्न्स, जो कि एक फोटोग्राफर था, मजाक में उन्हें उनके शहर लेमिंगटन से 18 किलोमीटर दूर के टाउन कोवेंट्री तक रेस करने का चैलेंज दिया। चैलेंज ये था कि जेम्स दौड़कर पड़ोस के गांव कोवेंट्री तक दौड़कर जाएंगे और उनके दोनों दोस्त पीछे घोड़ों पर बैठकर उन्हें फॉलो करेंगे। रास्ते में तीनों दोस्त बात करते हुए जा रहे थे कि तभी जेम्स के आगे एक पत्थर आया। जेम्स ने पत्थर को नहीं देखा और वो उससे टकरा गया, मगर जमीन पर गिरने से पहले ही वो गायब हो गया। उनके दोनों दोस्त ये देखकर चौंक गए। उन्होंने साफ साफ देखा कि जेम्स भागते हुए पत्थर से टकराया और हवा में ही गायब हो गया। जब ये बात उन्होंने अपने गांव में बताई तो पूरा गांव शॉक्ड हो गया। उसी साल एक बहुत ही पॉपुलर ऑथर एम्बर्स बियर्स ने उस इंसिडेंट के ऊपर एक बुक लिखी, एन अनफिनिश्ड रेस। और सबसे दिमाग घुमाने वाली बात तो ये है कि जब ये ऑथर बुक लिखने के बाद उसी जगह उसी पत्थर को देखने गए तो वो भी गायब हो गए। अगर इस इंसिडेंट की डीप एनालिसिस करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि इंग्लैंड में लेमिंगटन और कॉन्वेंट्री नाम के टाउन हैं जो एक दूसरे से ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर दूर हैं। और ये बात भी बिल्कुल क्लियर है कि एम्बर्स बियर्स नाम के ऑथर एग्जिस्ट करते थे और वो अपने टाइम के सबसे पॉपुलर ऑथर थे। यकीन नहीं होता तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इंसिडेंट नंबर 3, केबिन इन मार्काहॉसी स्टोन फॉरेस्ट। मार्काहॉसी एंडेस माउंटेन्स में स्थित एक प्लेट्यू है और इस जगह को इस दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस जगह की लिस्ट में गिना जाता है। इस जगह को ईयर 1950 में डिस्कवर किया गया था और यहाँ आपको पहाड़ों में इस तरह के रॉक्स देखने को मिलेंगे जिन पर ह्यूमन फेस बने हुए हैं। कहा जाता है ये स्कल्पचर 10,000 से भी ज्यादा साल पुराने हैं। इवन कई सारे साइंटिस्ट को इस जगह कई सारे मम्मीज भी मिले हैं। एक दिन डॉक्टर रॉल रयोस के पास एक फीमेल पेशेंट आई जिसकी आधी बॉडी पैरालाइज थी। जब डॉक्टर ने उसका ब्रेन स्कैन किया तो वो शॉक हो गए क्योंकि उसका ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल था। फिर जब डॉक्टर रयोस ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ मार्काहॉसी फॉरेस्ट में गई थी। वह रात के समय उसे एक केबिन दिखा जिसमें गाने की आवाज आ रही थी। क्यूरोसिटी में उसने उस केबिन के अंदर देखा तो उसे 17th सेंचुरी के लोग दिखे जो सेलिब्रेशन कर रहे थे। उसे अंदर जाने की जिज्ञासा हुई और जैसे ही वो अंदर जाने लगी वो अंदर की तरफ खींचे जाने लगी। सही टाइम पे उसके दोस्तों ने उसे बाहर की तरफ खींचा, मगर उसकी आधी बॉडी केबिन के अंदर जा चुकी थी और उसकी आधी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। अगर हम इन तीनों इंसिडेंट्स को गौर से देखें तो हमें समझ आएगा कि पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी सिर्फ एक बनी बनाई बात नहीं है और हमारी इस दुनिया में हमेशा ऐसे कई सारी मिस्टीरियस घटनाएं होती रहती हैं जिसे समझना साइंस के लिए अभी भी इम्पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को समझा, इसके ओरिजिन को लेके 2 थ्योरीज को स्टडी किया और 3 ऐसी मिस्टीरियस घटनाएं देखी जिसे पैरेलल यूनिवर्स के जरिए समझा जा सकता था। इस सीरीज के अगले पार्ट में हम ऐसे ही कुछ और मिस्टीरियस इंसिडेंट्स को स्टडी करेंगे। इस ऑसम सीरीज की हर एक वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए आप प्लीज मिस्ट्रीज एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें।